गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट। आप सभी का टाइनी टॉयज पब्लिक स्कूल के डिजिटल मंच पर स्वागत है। मैं प्रियंका जैन। आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हमने कल की क्लास में 6 चैप्टर जो पोंगल था वो एक पेज जितना रीड किया था। आज हम उससे आगे रीड करेंगे। एक बार जो कल रीड किया था उसके बारे में देख लेते हैं। जो पोंगल का त्यौहार था वो तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता था। जो तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख आती है उस दिन पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है और ये जनवरी के मध्य में आता है। ठीक है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या है, तमिलनाडु में धान की फसल समेटने के बाद क्या है, वहाँ के लोग खुशी प्रकट करते हैं, इसलिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। और पोंगल जो है वो उत्तरायण के सूचक आरंभ का सूचक होता है। उत्तरायण का आरंभ होता है ना, उसका सूचक है। उत्तरायण का अर्थ क्या है? सूर्य का उत्तर दिशा की ओर गमन होता है, सूर्य का उत्तर दिशा की ओर जाना। ठीक है। और पोंगल के पहले और बाद दिन बोगी होता है। बोगी के दिन क्या है, लोग घरों की सफाई करते हैं और अपने घरों की पुताई वगैरह सफाई वगैरह जैसे हम दिवाली में करते हैं ना, वैसे वो लोग करते हैं। इस दिन लोग रात को क्या करते हैं, जो चीज़ों की होली जलाते हैं ना, उन चीज़ों की जलाते हुए क्या करते हैं, लड़के ना छोटे छोटे ढोल पीटते हैं और इस ढोल को क्या कहते हैं तमिल में? बोगी कोटू कहते हैं। ठीक है। और ये जो ढोल है ना वो पोंगल के लिए ही मनाए जाते हैं। फिर क्या है कि घर के आंगन में फर्श पर क्या है, फर्श को साफ करके फिर चावल के आटे से फर्श पर कुछ आकृतियाँ बनाई जाती हैं, कॉलम बनाए, जिन्हें क्या कहते हैं? कॉलम। कॉलम किसके चावल, कौन से चावल के बनाते हैं? नई फसल के जो चावल होते हैं उसी से क्या है, कॉलम बनाया जाता है। फिर क्या है, पोंगल के लिए एक विशेष बर्तन भी खरीदा जाता है। ठीक है। उसमें क्या करते हैं, दूध, नई फसल के चावल, गुड़ और मसाले डालकर क्या है, सूर्य देवता के लिए शर्करे का भोग तैयार करते हैं वो। और इस दिन को क्या कहते हैं, इसलिए इस दिन को क्या कहते हैं, शर्करे पोंगल कहते हैं। और जिस बर्तन में पोंगल चावल बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, पोंगल आने कहते हैं। आप 36 पेज नंबर में देखिए, ये देखो यहाँ पे ये शर्करे का भोग देखो, ये ना पिक्चर्स कैसे बनाते हैं। बर्तन के गले पर हल्दी का पौधा बांधा जाता है। बर्तन जो होता है उसके गले पर हल्दी का पौधा बांधा जाता है। तमिलनाडु के लोग हल्दी को पवित्र मानते हैं। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है। इन्हीं दिनों ईख की फसल भी कटती है। अब क्या है, जो जिसमें पोंगल बनाते हैं ना, सब वो शर्करे का भोग तैयार करते हैं ना, तो जो बर्तन होता है उसके गले पर क्या है, जो हल्दी है ना उसका पौधा बांधा जाता है, क्योंकि तमिलनाडु के लोग जो है हल्दी को पवित्र मानते हैं। और इसमें क्या, हल्दी और धान की फसल भी क्या है वहाँ पर एक साथ निकलती है और ईख की फसल भी साथ में ही कटती हैं। फिर देखिए आगे, पोंगल की पूजा से पहले नहा धोकर नए कपड़े पहनना जरूरी है, तभी पूजा में बैठने की अनुमति मिलती है। फिर सबके बीच शर्करे पोंगल बांटा जाता है। ईख काट काट कर गंडेरियाँ बनाई जाती हैं। तमिल में ईख को करुम्बू और गंडेरी को करुबुतुंडम कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या है, जो पोंगल की पूजा है उससे पहले क्या है, सब लोग नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं, तभी वहाँ पर उनको पूजा में बैठने की अनुमति मिलती है। जैसे हमारे यहाँ दीपावली की पूजा होती है ना, सब लोग नहा धोकर के नए कपड़े पहनते हैं ना, वैसे ही वहाँ पे पोंगल की पूजा से पहले क्या है, नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं, तभी उनको पूजा में बैठने की अनुमति मिलती है। फिर क्या है, जो शर्करे पोंगल बनाया जाता है ना वो सब में बांटा जाता है। फिर ईख काट काट कर उनकी गंडेरियाँ बनाई जाती हैं। तमिल में ईख को क्या कहते हैं, करुम्बू कहते हैं, और गंडेरी को करुम्बुतुंडम। फिर अगला दिन क्या होता है, माटू पोंगल के रूप में मनाया जाता है। अगला दिन माटू पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है, क्योंकि पूरे साल वे ही परिवार की सेवा करते हैं। गायों के मस्तक पर हल्दी कुमकुम लगाई जाती है, उनके गले में पुष्पहार डालकर उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद उन्हें पोंगल खिलाया जाता है। जो अगला दिन होता है उसको क्या कहते हैं, माटू पोंगल। पोंगल के दूसरे दिन जो होता है वो क्या होता है, माटू पोंगल। उस दिन क्या होता है, पशुओं के प्रति क्या है, कृतज्ञता, दया की भावना है वो प्रकट की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि जो पशु होते हैं वो पूरे साल उनके परिवार की सेवा करते हैं। गायों के मस्तक पर क्या किया जाता है, हल्दी कुमकुम लगा के उनकी पूजा की जाती है, उनके गले में पुष्पहार डालकर उनकी पूजा की जाती है। फिर उनको जो पोंगल जो भोग तैयार किया जाता है वो भी उनको खिलाया जाता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में दिख रहा है,
एक औरत है, वो गाय माता की पूजा कर रही है ना, वैसे। फिर देखिए, खेतों में काम करने वाले लोग बैलगाड़ियों और हलों और दूसरे औजारों हथियारों पर रंग रोगन करते हैं। बैलों के सींगों को घिस घिस कर नोकदार बनाया जाता है। उन पर रंग रोगन लगाकर उनकी नोकों पर धातु के छल्ले मढ़ दिए जाते हैं। ये तैयारियां मंजी विरट्टू के लिए है। रंग बिरंगे सींगों वाले बैल गले में मनके और घंटियां टनटनाते हुए गलियों में दौड़ते हैं। उनके पीछे युवकों के झुंड चलते हैं। कभी कभी कोई युवक किसी बैल को घेरकर उसकी पीठ पर सवार हो जाता। कुछ फासले तक उसे दौड़ाने के बाद वह बैल के गले में बंधी रुपयों की थैली उतार लेता है। वे रुपए उसी के हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं, वो अपनी जो बैलगाड़ियाँ होती हैं, हल है या दूसरे जो औजार वगैरह होते हैं, उन पर क्या करते हैं, रंगाई करते हैं, रंग रोगन यानी रंग उनको कलर करते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, बैलों के सींगों को घिस घिस कर, जो बैल के सींग होते हैं उनको नोकदार बनाया जाता है। घिसते हुए घिसके उनको नोकदार बनाया जाता है, नुकीला बनाया जाता है। फिर उन पर भी क्या है, जो उन पर क्या है, रंग रोगन, जो ये सींग होते हैं उस पर क्या किया जाता है, उनको भी कलर किया जाता है। और उनकी जो नोक होती है उस पर क्या है, धातु के छल्ले मढ़ दिए जाते हैं उस पर। ये तैयारी किस लिए होती है, मंजी विरट्टू के लिए होती है। फिर रंग बिरंगे सींगों वाले बैल गले में मनके और घंटियां टनाते हुए गलियों में दौड़ते हैं। जब इनको कलर किया जाता है, जो सींग कलरफुल किए जाते हैं, वो क्या है, जो बैल होते हैं वो क्या है, उनके गले में क्या है, घंटियां मनके वगैरह डाल देते हैं और वो गलियों में इधर उधर दौड़ते हैं वहाँ पे। फिर इनके पीछे युवकों के झुंड चलते हैं। कभी कभी कोई युवक किसी बैल को घेरकर उसकी पीठ पर सवार हो जाता है। अब वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसकी बैलों की कोई प्रतियोगिता करवाई जाती है। इसमें क्या है, बैल के गले में क्या है, वो आगे आएगा, बैल जो है ना, उनके रुपए है ना, यहाँ गले में क्या है, बैल के रुपयों की जो थैली है उसको बांधी जाती है। फिर कोई युवक, तो युवक जो झुंड होते हैं उनके पीछे पीछे चलते हैं। फिर क्या होता है कि जो युवक होते हैं उस बैल को घेर कर उसकी पीठ पर सवार हो जाते हैं और कुछ दूरी तक उनको दौड़ाते हुए वो बैल के गले में जो बंधी हुई रुपयों की थैली होती है वो उतार लेते हैं और जो वो रुपए होते हैं वो क्या होते हैं, उनके हो जाते हैं। पर सब बैल इतनी आसानी से काबू में नहीं आते। कुछ बैल तो बड़े उग्र होते हैं। अगर कोई उनके निकट जाकर उनकी सवारी करने की कोशिश करता है या उनके गले में पड़े फूलों के हार या रुपयों की थैली उतारना चाहता है तो वे भड़क उठते हैं। फिर भी कई लोग अकेले ही या मिलजुल कर बैलों से टक्कर लेते हैं। बहुत ही रोमांचक दृश्य देखने को मिलता है। अब सब बैल क्या है, इतनी आसानी से काबू में नहीं आते। सब लोग जो बैल है तो इतने आसानी से पकड़ में भी नहीं आते। कुछ बैल तो क्या है, उग्र होते हैं, बहुत उग्र होते हैं, हिंसक होते हैं और उनके गले, अगर कोई उनके निकट जाकर उनके जो फूलों का हार पहना हुआ है, रुपयों की थैली बंधी हुई है, उनको छूने की भी कोशिश करता है, उतारना चाहता है तो वे क्या है, भड़क उठते हैं या उनको चोट पहुंचाते हैं। फिर भी कई लोग क्या है, अकेले या मिलजुल कर जो उससे टक्कर लेते हैं और ये जो दृश्य होता है बहुत ही रोमांचक दृश्य होता है। सांझ होते ही राम देवी के खुले मंदिर में किसानों की स्त्रियां पूजा करने जाती है। इसके बाद बैलगाड़ियों की दौड़ होती है जिसमें बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी शामिल होते हैं। अब शाम होते ही क्या होता है, जो गांव की देवी है उसके मंदिर खुल जाते हैं और किसानों की जो स्त्रियां, किसानों की औरतें होती है वो क्या करने जाती है, वहाँ पर पूजा करने जाती हैं। इसके बाद क्या है, बैलगाड़ियों की दौड़ होती है और जिसमें क्या है, कौन कौन भाग लेता है, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, ये सब भाग लेते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, 6 वाला पोंगल पर्व। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ वगैरह करेंगे। एक बार इस चैप्टर को आप लोग रीड कर लेना। ठीक है, थैंक यू।